अर्थांतर संक्रमित वाच्य का एक अलग अन्य उदाहरण दे रहे हैं। गगनम च मत्त मेघम धारा लुलितार यूनानी च बनानी निरहंकार मृगंकार की नीलायपी निशा। तो यहाँ च शब्द का अर्थ कर रहे हैं अपि। च शब्द अपि शब्दार्थ है, तो होगा च का फिर अन्वय करेंगे भिन्न क्रम से। मत मेघम च मने मत मेघम अपि गगनम कि मत्ताः मेघाः यस्मिन् तादृशम अपि गगनम। तो इससे ये सूचित हुआ केवल तारकित ही गगन नहीं, तारा वाला ही गगन नहीं, मतवाले मेघ वाला भी, मतवाला मेघ वाला भी गगन मन को हरण कर लेता है। तो गगनम मत्त मेघम अपि न केवलम तारकितम, केवल तारा से संपन्न होगा, चमकता हुआ तभी नहीं, मतवाले मेघ भी घूमते रहेंगे उसमें तब भी। धारा लुलितार यूनानी, तो धारा भी लुलिता अर्जुना मने अर्जुन वृक्षा ये सूतानी अपि बनानी। जल की धाराओं से मतलब जो चंचल अस्त व्यस्त हैं, अर्जुन के वन जिसमें, वृक्ष अर्जुन वृक्ष जिसमें, ऐसे वन भी। तो धारा लुलितार अर्जुन वृक्षानी अपि बनानी, ये केवल नहीं कि मलय मारुतांदोलित सहकारानी, कि मलय मारुत जो मलय पर्वत से हवा चलती है उससे आंदोलित है सहकार माने सुगंधित आम के वृक्ष जिसमें, जिनमें ऐसे ही वन जो हैं मनोहर होते हैं, सो बात नहीं। तो मलय मारुतेन आंदोलिताः सहकाराः अति सौरभाम्र वृक्षाः येषु तान्यपि वनानि। और निरहंकार मृगांकाः अपि निशाः। तो निरहंकारः वर्तते मृगांकः चंद्रः यासु ताः अपि निशाः। न केवलम शीतकर कर धवलिताः, केवल शीतकर जो है चंद्रमा, उसका जो कर है मयूख उससे धवलित, हाँ वो धवलित शुभ्र वर्ण की उज्जवल कर दी गई, धो दी गई श्वेत वर्ण वाली ही, प्रकाशित ही रात्रियां नहीं, माने ऐसे आकाश भी, ऐसे वन भी और ऐसी रात्रियां भी हरंती, काली रात्रियां भी हरण कर लेती हैं। माने मन को आकृष्ट करती हैं, माने उत्सुकता उत्पन्न करती है किसी से प्रिय से मिलने की, ये सब की ये जो है सो उत्सुकयंती, ये उद्दीपन विभाव का कार्य करती है। तो ये जो है मत्त विशेषण है यहाँ मेघ का, और मत्त कहते हैं शिव को जो नशा में है।
सुरापान से जो नशा में है तो वो हुआ मत्त। तो मत्त विशेषण ये, सुरापान तो मेघ कभी करता नहीं, तो सुरापान जन्य मद जो रूप जो अर्थ है धर्म वो मेघ में संभव नहीं। तो मत्त शब्द का जो सुरापान जन्य मद रूप जो वाच्यार्थ है वो सर्वथा असंभव, माने अत्यंत तिरस्कृत। जो व्यक्ति कोई है और वो सुरा नहीं पी रहा है फिर भी ऐसे ऐसे झुक रहा है, तो कहते हैं कि तुम मत्त हो। तो वहां पर तो मत्त शब्द का वाच्यार्थ जो है तिरस्कृत तो है, क्योंकि वो शराब पिया नहीं है, नींद नहीं आई रात में तो वो आंखें आ रही है, उसको आंखें लाल लाल हैं। तो लेकिन अत्यंत तिरस्कृत नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति में योग्यता है कि सुरापान कर सकता है। लेकिन मेघ तो कभी भी सुरापान कर नहीं सकता, तो इसलिए अत्यंत तिरस्कृत वाच्य तिरस्कृत ही केवल ना हो, अत्यंत तिरस्कृत हो। तो हाँ, तो अत्यंत नहीं रहेगा वहां, तिरस्कृत वाच्य ध्वनि नहीं हो, तो अत्यंत तिरस्कार चाहिए वहां पर। तो इसीलिए अत्यंत तिरस्कार को हो बतलाते हैं कि मत्त शब्देन सर्वथा एव इह मने मेघे असंभवत सार्थेन, असंभवन अर्थी स्वार्थ जस्य तेन मत्त शब्देन, इसका वाच्यार्थ असंभव। और कैसा, तो बाधित मद्योपयोग क्षीवात्मक मुख्यार्थेन, बाधित हो गया है मद्य के उपयोग से क्षीव रूप जो अर्थ, क्षीवात्मक जो है मुख्यार्थ जिसका, क्षीव मने हुआ मतवाला, नशा तो नहीं हुई, नशा वाला, धर्मी का वाचक है। क्षीव शब्द निपातित है, ये अक्ता प्रत्ययांत है, वो है गया है तब। अच्छा। हाँ, तो क्षीव है वो, तो क्षीवात्मक मुख्यार्थे न, तो बाधित मद्योपयोग क्षीवात्मक मुख्यार्थे न सर्वथा एव यह असंभवत स्वार्थेन मत्त शब्देन। और ये मत्त शब्द लक्षित अर्थ करता है, सादृश्यात मेघान लक्ष्यता, सादृश्य से यहाँ मेघ रूप धर्मी का लक्षक होगा। तो मेघ का मतलब हुआ कि मेघ का तो अर्थ ही है मेघ, तो मेघ रूप विशेष अर्थ का लक्षक ये नहीं होगा, मत्त सदृश का लक्षक। तो मत्त सदृश यहाँ जो है उसका अभेदान्वय हो रहा है मेघ में, इसलिए कहा जा रहा है मेघम लक्ष्यता। तो माने मेघ से अन्वित होने वाले मत्त सदृश अर्थ को लक्षित करते हुए, तो मेघान लक्ष्यता, तो लक्ष्यार्थ हो गया मत्त सदृशः मेघाः सन्ति यस्मिन् तत्गगनम। और मत्त जो व्यक्ति होता है वो असमंजसकारी होता है, माने सब अनुचित काम करता है। नशा में जो चूर रहता है तो उसमें असमंजसकारी जो होता है, असमंजसम करोति, माने अनुचितम कार्यम करोति, तो असमंजसकारित्व उसमें है। और जो पी लेता है उसको रोक नहीं सकते, जो जिद कर लेगा कि हम ये करेंगे तो करेंगे, इसीलिए पी करके लोग किसी की हत्या करते हैं। तब भगवती को भी जब लड़ाई होती थी, महिषासुर सामने आ जाता था तो दया आ जाती थी कि मारे कैसे इसको, तब उन्होंने पिया
हाँ, तब जो है कहा कि अब रोक नहीं सकता, वो दया हट गई। तो वो है गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत की बात। तो वो दुर्निवार होता है। सेना ये सब भी पी करके लड़ाई करती है। तो दुर्निवारत्व आदि धर्म सहस्रम, इस सहस्र शत शब्द प्रयोग करके अनेक धर्म बताना चाहते हैं कि मत में जो जो कर्म है वो सब यहाँ मेघ में ध्वनित तो होता है। कि मेघ जो है असमंजसकारी है, जो है वियोगी, उसको दुखी को तो दुखित नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको होश ही नहीं है तो उसको भी पीड़ा पहुंचाता है। और मेघ को पीड़ा पहुंचाने में कोई रोक नहीं सकता, वो दुर्निवार है। तो ये दुर्निवारत्वादि धर्म सहस्र यहाँ लक्षित होता है। हाँ, तो व्यंग्यार्थ होगा कि मत्ताह अर्थात असमंजसकारिणः दुर्निवाराः विरह पीड़ा जनकाः निर्दयाः मेघाः सन्ति यस्मिन् तादृशं गगन। और है रात्रियों के लिए निरहंकार मृगांका। तो अहंकारात् निष्क्रांतः निरहंकारः यस्ति मृगांकः चंद्रः जस्याम याश्रुताः। तो निरहंकार व्यक्ति जो होता है, जिसमें यह अहंकार कुछ नहीं है अपने में, तो वो किसी के अधीन तुरंत हो जाता है, किसी के पिछलग्गू हो जाता है, आगे पीछे दौड़ने चला जाएगा कि आए साहब तो तुरंत जूता उठा निकाल करके रख देगा उसके सामने कि आपके जूते यहाँ है, सब देखने नहीं पड़े आपको। तो परतंत्र होता है निरहंकार। और निरहंकार व्यक्ति का मुख मलिन होता है, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व ही अपना नहीं समझता है। तो विच्छायत्व होता है, और वो इतना अहंकार शून्य होने के चलते गिर जाता है। कोई अहंकार स्वाभिमान होना चाहिए ना, तो स्वाभिमान नहीं रहती है तो अपने की उन्नति की इच्छा ही खत्म हो जाती है कि हम आगे बढ़ भी पाएंगे। तो लिखते हैं उज्जिगमिषा रूप जो जिगीषा है। अच्छा, उज्जिगिमिषा माने ऊपर उठने की जो इच्छा रूपी जिगीषा माने जेतुम इच्छा, उत्कर्ष की इच्छा, उसका त्याग वो कर देता है। तो उज्जिगिमिषा रूपा जा वर्तते जिगीषा तस्याः त्यागः और तत्पारतंत्र्यम और तद्विच्छायत्व प्रभृति जो धर्म है उससे विशिष्ट चंद्रमा का बोध कराता है। कि चंद्रमा इतना मलिन हो गया है कि वो लगता है कि वो कभी अब उदित नहीं होगा, वैसा साफ माने उदित नहीं होगा। और ये परतंत्र हो गया है, माने स्वयं प्रकाशित नहीं कर पा रहा है, मतलब मेघ छाए हुए हैं, तो इसलिए परतंत्र है प्रकाशन में, मलिनता है उसमें। तो ये सब धर्म से विशिष्ट की प्रकाशना समर्थ, मलिन और उज्जिगमिषा से रहित है अब चंद्रमा, जिनमें ऐसी रात्रियां भी। तो ये धर्म यहाँ लक्षित होते हैं। अब सदृश अर्थ होगा निरहंकार सदृशा। तो सादृश्यम केन धर्मेण, तो एतेन धर्मेण, एतेन धर्मेण सादृश्यम। तो ये है यहाँ एक ये है कि न्याय वैशेषिक के अनुसार सादृश्य जो होता है वो साधारण धर्म रूप होता है। तो चंद्र और मुख में सादृश्य इनके मत में होगा आह्लादकत्व आदि धर्म ही, और इनके मत में सादृश्य सप्तम पदार्थ के अंदर माने गुण या क्रिया रूप हो जाएगा, तो गुण क्रिया में अंतर्भाव हो जाएगा।
लेकिन मीमांसक और नैयायिक जो है, मीमांसक और वैयाकरण जो है, वे सादृश्य को भिन्न पदार्थ मानते हैं। हाँ। वो एक अतिरिक्त जो है वो सप्तम से भिन्न पदार्थ। तो सादृश्य एक अलग प्रकार का संबंध है, पदार्थ है, उसके प्रयोजक माने कारण है साधारण धर्म। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि चंद्रमा का सादृश्य मुख का, चंद्रमा का सादृश्य है मुख में, तो वहां प्रश्न होता है केन धर्मेण सादृश्यम, माने केन धर्मेण प्रयोज्यम वर्तते सादृश्यम। तो कहते हैं आह्लादकत्वेन सादृश्यम, न तो कलंकवत्वेन सादृश्यम। लेकिन यदि हम धर्म रूप ही मान लेंगे सादृश्य को, हाँ, तो इस प्रकार का प्रश्न नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। और यदि होता ही है तो वहां तृतीया को अभेदार्थ हम मानेंगे। जी। तो आह्लादकत्वेन सादृश्यम अस्ति या आह्लादकत्वा भिन्नम सादृश्यम। हाँ, जैसे धान्येन धनवान, तो धान्या भिन्न धनवान होता है, अभेदार्थ में तृतीया मान। तो यहाँ पर वो सादृश्य वाला प्रसंग आया, तो असमंजस कारित्व ही सादृश्य हो जाएगा उनके मत में। नहीं, उनके मत में। हाँ, और इनके मत में, वैयाकरण मीमांसक के मत में असमंजस कारित्व आदि धर्मों से प्रयोज्य होगा, इसके कारण होगा सादृश्य दोनों। तो लक्ष्यार्थ सदृश ही हुआ। और ये मुख्यार्थ से सर्वथा भिन्न अर्थ है, यथा कथनचित अभी मुख्यार्थ से इनका संबंध नहीं है। हाँ, अत्यंत तिरस्कृत भी है। हाँ, क्योंकि निरहंकार से सदृश अर्थ ले लिया। निरहंकार से जो व्यक्ति विशेष बोधित हो रहा है, कोई व्यक्ति जिसमें अहंकार की संभावना भी कभी है कभी नहीं भी है। अब यही निरहंकार शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति में कर दें कि अयम निरहंकार है अस्ति, तो यहाँ पर अत्यंत तिरस्कार नहीं हुआ। तिरस्कार तो हुआ, माने होगी तो लक्षणा ही, गौणी लक्षणा ही होगी, लेकिन ध्वनि नहीं वहां बनेगी, क्योंकि वो अत्यंत तिरस्कार नहीं है मुख्यार्थ का। अगर कोई मनुष्य निरहंकार हम कहते हैं, मुख्यार्थ क्यों होगा? किसमें? किसी मनुष्य को अगर हम निरहंकार, नहीं, मनुष्य वो साहंकार है। हाँ, और तब उसको निरहंकार आप करें, आपको निरहंकार आदमी, तो वहां बाधित होगा ना। तो निरहंकार का सादृश्य अब कुछ बताना चाह रहे हैं कि इतना अहंकार होना चाहिए, माने जो है रहने पर जो लोग करते हैं वैसा आप अपनी आत्म प्रशंसा नहीं करते, ये नहीं करते, जबकि मनस्वी है वो व्यक्ति, तो फिर वहां पर वाद होगा। तो वाद तो होगा ही, लेकिन अत्यंत तिरस्कार नहीं होगा, ना होने से ध्वनि नहीं होगी वहां पर। तो इसीलिए ये अत्यंत वहां पर वो लगाते हैं। और ये बात ऐसे जगहों में होती है कि लक्ष्य अर्थ धर्मी को ही क्यों मानते हैं, धर्म को क्यों नहीं मानते? हाँ, वो ये व्यंग्य मान लेते हैं धर्म को। हाँ, नहीं, यहाँ भी देखिए कि मत का अर्थ हुआ मत सदृश, तो सदृश में जो सादृश्य है, तो सादृश्य को, धर्म को लक्ष्य नहीं मानते, सादृश्य में लक्षणा नहीं करते, सदृश में लक्षणा करते। तो क्यों? इसका कारण ये है कि लक्षणा जो है आई है मुख्यार्थ भाग को दूर करने के लिए, तो वो उतना अर्थ जब तक नहीं बतलाएगी तब तक जो है तब तक सांस नहीं लेगी, मैंने वो जो है वहां, क्योंकि उसकी कल्पना ही है बाध को दूर करने। तो यदि वो केवल सादृश्य रूप धर्म का अर्थ बोध करा दे तब भी मुख्यार्थ बना रहे,
हाँ, क्योंकि धर्म का मुख्यार्थ शाब्द बोध में अन्वय प्रतियोगिता हाँ नहीं होगा। हाँ, तो मुखम चंद्र में तो चंद्र सादृश्य मुखम तो नहीं है, चंद्र के सादृश्य वाला मुख है कहना है, तो वाला अर्थ की फिर अपेक्षा रख जाएगी, तो फिर लक्षणा करो, इसलिए लक्षणा वो धर्मी क्या ही करेगी। हाँ, तो वही कहा कि तृतीय मत वाला ही ये ठीक। और दूसरा जो गुण में लक्षणा करता है तो फिर आपको तद्वान में के बोध के लिए फिर यंत्र करो। हाँ, तो ये करना पड़ता है। अच्छा, इसीलिए हम लक्षणा को प्रत्येक स्तर में धर्मीगत ही हाँ, मैंने जितना से अन्वय बैठ जाए। अच्छा, उससे अधिक भी नहीं ले सकते। हाँ, क्योंकि ऐसा सत्य पावनत्व तो विशिष्ट तट का बोध नहीं कर सकते, क्योंकि फिर मुख्यार्थ बाधा आ जाएगी, क्योंकि सत्य पावनत्व से विशिष्ट तट कहाँ होता है। तो ये बता समस्या आ जाती है मुझे, यदि तात्पर्यानुपत्ति रूप माने मुख्यार्थवाद को, जो भी मानते हैं, अन्वयानुपत्ति न माने और तात्पर्यानुपत्ति रूप माने मुख्यार्थवाद को, तो वक्ता का तात्पर्य की शक्ति पावनत्व आदि विशिष्ट अर्थ को बताने में है, तो लक्षणा क्यों न बताई। तात्पर्यानुपत्ति रूप माने मुख्यार्थवाद को दो प्रश्न। तात्पर्यानुपत्ति का क्या मतलब, कि तात्पर्य अनुपन्न है, इसलिए मुख्यार्थवाद हुआ गंगाया घोषणा में। तात्पर्य इच्छा को कहते हैं। तात्पर्य को परिभाषित करना। हाँ, तो तात्पर्य माने इच्छा, तो इच्छा की अनुपत्ति होने का मतलब जो अन्वय होना चाहिए उस अन्वय का विरोध हो रहा है। तात्पर्यानुपत्ति का भी मतलब है तात्पर्य विषय अन्वय की अनुपत्ति, तो अन्वय की अनुपत्ति होने के कारण कह देते हैं तात्पर्य अनुपत्ति होगी। हाँ, तो वहाँ तात्पर्य विषय अन्वय जो है वो काक मात्र प्रतियोगिक नहीं है विवक्षित। हाँ, ये अब आप तात्पर्यानुपत्ति, तो तात्पर्य विषय अन्वय की अनुपत्ति, तो वक्ता वो कहना चाह रहा है तत्पर घोष, तो लक्षणा की एक कार्य सीमा निर्धारित की कि ये तात्पर्यानुपत्ति माने भी अन्वयानुपत्ति है, उसी को मुख्यार्थवाद कहते हैं। तो अन्वय जितने मात्र से बैठ जाए उतने ही अर्थ को वो बताएंगे। आपका तात्पर्य भले कुछ रह जाए कि मतलब वो जो है कि हम गंगा शब्द से जमुना अर्थ ले लें या कुछ भी कोई संबंध से जोड़ ले लें, तो सो वैसा नहीं, लेकिन व्यंजना को ये सामर्थ्य दिया गया कि व्यंजना से बाधित अर्थ का। तो तात्पर्यानुपत्ति में हमको तात्पर्य शब्द का अर्थ करना पड़ेगा कि वहाँ पर भी तात्पर्य विषयीभूत जो अन्वय है, हाँ यही है ही, उसकी उत्पत्ति के लिए लक्षण। हाँ, न कि विवक्षितार्थ। विवक्षितार्थ है। हाँ, सो नहीं है, वो नहीं है। हाँ, तात्पर्य विषयीभूत अन्वय की उत्पत्ति के लिए लक्षण। हाँ, और वक्ता का तात्पर्य विषयीभूत अन्वय जो है वो लक्षणा से केवल सत्य पावनत्व विशिष्ट तट में जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि तात्पर्य विषय अन्वय उतना ही में बैठ जा रहा है, तट हमको अर्थ चाहिए। हम लोग तात्पर्य का अर्थ हम जो प्रसिद्ध है वही लेते हैं कि वक्ता का तात्पर्य ये बताने में है कि मत गृहम सत्य पावनत्व आदि मत, ऐसा बताने में तात्पर्य है। हाँ, उसको लेकर के होता है, तो वो भी तात्पर्य जो है तो उसको व्यंजना बतलाएगी। हाँ, इसीलिए तात्पर्य न व्यलक्ष्य, तात्पर्य तो व्यंग्य में भी तो वक्ता का तात्पर्य होता है ना, तो तात्पर्य का विषय व्यंग्यार्थ भी होगा, तात्पर्य का विषय लक्ष्यार्थ भी होगा, लेकिन लक्ष्यार्थ उतना ही तक होगा कि जितना से मुख्यार्थवाद जो आपको पहले आ रहा था वो दूर हो जाए। तो यही है उसका। तो अब ये हो गया, अब है अभिलक्षण मात्र से प्रथम
तो ये हुआ कि अविवक्षित वाच्य ध्वनि जो है वो ध्वनि का प्रभिन्न है, मतलब भेद है ये। तो इसका भेद किससे है? अविवक्षित वाच्य जो ध्वनि है वो भेदवान है। तो किम प्रतियोगिक भेदवान, उसमें है। तो वो किम प्रतियोगिक ये भेद है जी। किससे भेद होगा? हाँ। माने कहेंगे कि अविवक्षित वाच्य भी ध्वनि का भेद है। तो किस ध्वनि का भेद है? भेद फिर वहाँ पर अलग हो जाएगा। नहीं, ध्वनि से भेद है या केवल नहीं, एक प्रकार अर्थ नहीं। हाँ। कि अविवक्षित वाच्य जो है सो ध्वनि से भिन्न होता है। हाँ, तो वहाँ पर वही है अन्योन्या भावाश्रय वही है। हाँ, तो अन्योन्या भाव मतलब इसका किससे है और उसका प्रतियोगी कौन है? हाँ, तो ध्वनि से होगा, लेकिन किस प्रभेद से होगा? किस प्रभेद से होगा? हाँ, वही तो वही अवतरण का है। और अवतरण है, आगे बता रहे हैं कि विवक्षिता विधेय बताना है इनको। तो अविवक्षित वाच्यस्य प्रभिन्नत्वम, मूल में आया ना। हाँ, अविवक्षित वाच्य जो है वो उसमें प्रभिन्नता है। यदुक्तम तत्कुतः माने कस्मात् प्रभिन्नत्वम वर्तते, नहीं स्वरूपादेव भेदो भवति। स्वरूप से ही भेद नहीं होगा, अपने से अपने का भेद नहीं होगा, भेद होगा दूसरे की अपेक्षा। तो वो कहते हैं कि विवक्षित वाच्य से ही इसका भेद है। तो नहीं स्वरूपादेव भेदो भवति इति आशंक्य, तो विवक्षित वाच्यादेव अस्य भेदो भवति, विवक्षित वाच्य से ही इसका भेद होता है। और क्यों कि विवक्षा और अविवक्षा इन दोनों में विरोध है। एक जगह वाच्य में विवक्षा होती है, एक जगह वाच्य में विवक्षा नहीं होती। तो विवक्षा और अविवक्षा के कारण भेद है, विरोध है। तो विरोध ही भेद हुआ, विरोध ही भेद हुआ। तो विवक्षा और तदभाव माने विवक्षा का अभाव, तो इन दोनों के विरोधात भाव अभाव का विरोध होता है से। तो इस अभिप्राय से असंलक्ष्य वाला ये कारिका कह रहे हैं। तो ये दूसरी कारिका का अवतरण वाक्य है कि अविवक्षित वाक्य के निरूपण के बाद या ये अगली वाली कारिका क्यों कह रहे हैं? तो कहे कि यहाँ जिस ध्वनि को हमने दो बांटा था, दो विभाग किए थे। हाँ, तो दो विभाग जो हमने किए थे पहले, तो अविवक्षित वाच्य जो है एक विभाग है। तो उसमें एक विभाग हुआ तो दूसरे विभाग से उसमें भेद विवक्षित है। तो दूसरा वो कौन है, भेद का प्रतियोगी कौन होगा, तो उसका विवेचन यहाँ पर है। तो विवक्षिता विधेय कहना चाहिए। विग्रह ऐसे कर सकते हैं ना, अन्यस्मै इदम अन्यपरम विवक्षितम अन्यपरम वाच्यम या विवक्षितान्यपरम वाच्यम। हाँ, विवक्षितम अन्यपरम वाच्यम यस्मिन् सह विवक्षितान्यपर वाच्यः ध्वनि। हाँ, ऐसे करेंगे ना। हाँ। तो अन्य परत्व के चलते जी भेद नहीं कर सकते, वो तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर भी वाच्यार्थ जो है अन्य परक ही होता है, क्योंकि वाच्यार्थ से ही लक्ष्यार्थ होता है और लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ होता है यहाँ पर। तो यदि ये रखेंगे नाम अन्य पर ध्वनि ही अन्य पर वाच्य ध्वनि,
तो अन्य परवाच्यत्व जो है सो वो है साधारण है, अन्य परवाच्यत्व तो इसमें भी होगा, अविवक्षित वाच्य में भी वाच्य अन्य परक है और वहां भी अन्य परक है, तो दोनों जगह है। अब यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि अविवक्षित वाच्य ही नाम दिया, यहाँ अन्य पर नहीं लगाया, लगाना चाहिए कि अविवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि, कि अविवक्षितश्च अन्य परश्च यस्मिन, जैसे वहां विवक्षितश्च अन्य परश्च वाच्य यस्मिन लगाए हैं, तो ये वहां कहना पड़ा, यहाँ नहीं कहना पड़ा, तो इसका कारण क्या होगा? गुरुजी, क्योंकि अविवक्षित वाच्य में व्यंग्यार्थ से व्यंग्यार्थ के प्रति जो उपकारकत्व है वह लक्ष्यार्थ का है, और अविवक्षितान्य पर वाच्य में लक्ष्यार्थ नहीं है, इसीलिए सीधा ही व्यंग्यार्थ का वहां पर पोषण हो रहा है वाच्य के द्वारा। तो चूंकि लक्ष्यार्थ बीच में नहीं है इस ध्वनि प्रभेद में, इसीलिए वाच्य की नहीं, यहाँ ये है कि अविवक्षित वाच्य होता है, तो यहाँ पर स्वयं आकांक्षा हो जाती है कि वाच्यार्थ किस लिए है, तब वाच्यार्थ जब अविवक्षित ही है, उसमें तात्पर्य कवि का नहीं है, वक्ता का तो है किस लिए भाई, तो अपने ज्ञान हो जाता है, वो दूसरे के लिए होगा। अच्छा, अविवक्षित वाच्य, विवक्षित अच्छा, अविवक्षित वाच्य जो है यहाँ पर विवक्षा विषय होकर भी, हाँ, तो यदि किसी भी प्रकार से उसकी उपयोगिता नहीं है तो वो है किस लिए, तो इसका मतलब अन्य परत्व का बोध बिना कहे ही हो जा रहा है। अविवक्षित पद से, हाँ, तो अन्य परत्व का बोध स्वयं हो जा रहा है, और वहां पर जब अन्य पर हम नहीं डालें तो हो जाएगा विवक्षित वाच्य, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वाच्य प्रधान रूप से विवक्षित है, वाच्य से कोई अर्थ लेना है कि नहीं लेना है, तो वहां अन्य परत्व लगाना नहीं, तो गुणी बुद्धि का लक्षण हो। हाँ, तो वहां अन्य परत्व जो है सो नहीं होगा, तो विवक्षितान्य परवाच्य हो दिया वहां। तो कहने का मतलब है अन्य परत्व के कारण हम दोनों में भेद नहीं कर सकते, विवक्षा और अविवक्षा के आधार पर ही दोनों में भेद है। अन्य पर तो दोनों, हाँ, अन्य परत्व तो दोनों में होता है। अन्य परत्व स्वरूप हो गया, सही है। जब दोनों में ही वो तो हो ही जाता है कि अन्य पर के लिए ही होगा। विवक्षित में कैसे होगा, बोलने की विवक्षित ही वही है, संदेह वहां होता ना, तो उसकी स्पष्टता के लिए दिया, नहीं तो ध्वनि जब रहेगी तो वाच्य मात्र तो वहां होगा ही नहीं, वहां कोई न कोई अर्थ आएगा ही, लेकिन विवक्षा कह देने से ये संदेह हो सकता है कि वाच्य ही विवक्षा रूप में होता है, तो ये हो जाएगी, विवक्षित होकर भी अन्य पद ही होता है, तो ये यही बताए। तो ये इसको कर देता हूँ, जुड़ेगा तो क्लास में। वाच्यस्य अन्यपरत्वम् उक्तं भवति, अतः विवक्षितवाच्यध्वनौ इति प्रभेद संकीर्तनावसरे अन्यपरत्वं न निवेशितम्। अत्र च विवक्षितान्यपरवाच्ये तुम जयंती कुमार हो, विवक्षितं वाच्यं नहीं आवाज आ रही है, विवक्षित तो ये हो गया। असंलक्ष्य की व्याख्या करते हैं, सम्यक न लक्षयितुम शक्य, सम्यक रूप से
ज्ञातुम न शक्यः या बोधयितुम न शक्यः क्रमः यस्य, वैसा है उद्योत। मने यहाँ उद्योत शब्द का अर्थ हुआ उद्योतन व्यापार, मने व्यंजना व्यापार। अस्य इति बहुब्रीहि, तो व्यंजना व्यापार का क्रम यहाँ पर की अभिधा आई, फिर व्यंजना आई, तो ये व्यापारों का क्रम यहाँ बोधित नहीं होता है। तो व्यापार का क्रम का मतलब है कि व्यापार का क्रम बोधित अर्थ के द्वारा ही होगा। तो होगा कि वाच्य ज्ञान और व्यंग्य ज्ञान का क्रम यहाँ पर लक्षित नहीं होता है। हाँ, विवक्षता विधेयस्य दुनेरात्मा विवक्षता द्विधावता। तो विवक्षिता विधेय जो ध्वनि है उसकी आत्मा स्वरूप दो प्रकार का होता है, तो आगे बताएंगे। तो संलक्ष्य क्रम अलक्ष्य क्रम ये जो है सो बताना। तो यहाँ कहते हैं कि ध्वनि शब्द सानिध्यात् विवक्षिता विधेयत्वेन अन्य परत्वम अत्रा क्षिप्तम इति स्वकंठेन नोक्तम। अब यहाँ देखिए विवक्षिता विधेयस्य कहा, तो कहना चाहिए कि विवक्षितान्य पराभिधेयस्य, विवक्षितान्य परा विधेयस्य ये कहना चाहिए। तो यहाँ अन्य पर क्यों नहीं डाले? तो कहा कि तुरंत आगे ध्वनि है ना हम कह रहे हैं, तो ध्वनि जब होगी व्यंग्यार्थ होगा, तो वो जो पहले कहा था कि ध्वनि शब्द की सन्निधि है, तो उससे स्वयं वो अन्य परत तो हो जाएगा। तो वहां अन्य परत्व स्पष्टता के लिए कह दिया। और यहाँ विवक्षिता विधेय कह रहे हैं, मैंने विवक्षित वाच्य कहिए, तो विवक्षित वाच्यस्य केवल नहीं कहा, ध्वनि है नाम दिया वहां। तो ध्वनि पद के सानिध्य से अन्य परत्व जो है स्वयं आक्षेपतः बोध हो जाता है, स्वकंठे न नोक्तम। तो व्यंग्य विवक्षिता विधेयत्वेन अन्य परत्वम अत्रा क्षिप्तम इति स्वकंठेन नोक्तम। ध्वने है, तो ध्वने का यहाँ अर्थ करते हैं व्यंग्य से। ध्वनि माने काव्य परक नहीं लिया, तो वो व्यंग्यस्य इत्यर्थ। तो वो व्यंग्यस्य आत्मा, तो आत्मा का यहाँ अर्थ है पूर्व श्लोक से व्यंग्यस्य वाच्य मुखेन भेदः उक्तः। कि पूर्व श्लोक में जो है तो वाच्य के द्वारा व्यंग्य का भेद बताया गया। तो वाच्य के द्वारा व्यंग्य का भेद बताया गया कि वैसा व्यंग्य जिसका वाच्य जो होता है सो कहीं विवक्षित होता है, कहीं अविवक्षित होता है। तो वाच्य के द्वारा व्यंग्य का भेद पहले बताया गया। तो पूर्व श्लोक से व्यंग्यस्य वाच्य मुखेन भेदः उक्तः। व्यंग्य का वाच्य मुख से भेद कहा कि वाच्य भी उसमें बताया, विवक्षित वाच्य में भी कहा व्यंग्य का भेद कि अर्थांतर संक्रमित वो वाच्य होगा और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य होगा। तो वाच्य के भेद से व्यंग्य का भेद बताया। और यहाँ पर जो है द्योतन व्यापार, जो व्यंजना व्यापार है, व्यंजना व्यापार के द्वारा द्योत्य का माने व्यंग्य का स्वात्मनिष्ठ भेद बताया गया कि व्यंजना व्यापार के द्वारा व्यंग्य का जो भेद होगा ये स्वात्मनिष्ठ होगा। माने व्यंग्य जो हुआ तो व्यंग्य में संलक्ष्य क्रमत्व अलक्ष्य क्रमत्व जो होगा सो होगा व्यंग्य में। ये धर्म उसके हुए।
तो ये व्यंग्यनिष्ठ जो धर्म हुआ द्योतन व्यापार के द्वारा, कि व्यापार जो है व्यंजना कभी संलक्ष्य होगी और कभी असंलक्ष्य होगी। तो व्यंजना व्यापार के द्वारा यह जो भेद संलक्ष्य क्रमत्व अलक्ष्य क्रमत्व है वो व्यंग्यनिष्ठ ही है, व्यंग्य के स्वरूपगत धर्म है। ये व्यंग्य का स्वरूपगत धर्म हुआ, मतलब व्यंग्य जो भी निकलेगा वो व्यंग्य में लक्ष्य क्रमत्व और संलक्षक क्रमत्व, जैसे कहेंगे कि संलक्षक क्रमः ध्वनि, ध्वनि मने व्यंग्य, तो ये धर्म उसमें आएगा व्यंग्यार्थ में। तो स्वरूपगत भेद है। और पूर्व में जो मतलब जो भेद हुआ अर्थांतर संक्रमित, तो वाच्य की अपेक्षा से तो है, तो अर्थांतर संक्रमण जो है वाच्य का होता था, तो वाच्य के द्वारा वहां संक्रमण सीधे व्यंग्य का नहीं होता था, वाच्य का संक्रमण होता था। तो अर्थांतर संक्रमितत्व जो है और अत्यंत तिरस्कृतत्व जो है वो वाच्य का धर्म है, व्यंजक का धर्म है, और यहाँ पर जो है सो व्यंग्य का वो धर्म है। तो इदानीं तो द्योतन व्यापार मुखेन द्योत्यस्य स्वात्मनिष्ठ एव इत्यर्थः, यही हुआ। तो व्यंग्यस्य ध्वनेः द्योतने स्वात्मनि कः क्रमः, व्यंग्य का के द्योतन करने में माने व्यंजना से बोधन करने में व्यंग्य में क्रम क्या चीज है, तो कम माने किसकी अपेक्षा से है, तो उसको कह दिया वाच्यार्थापेक्षा। हाँ वो कार्य ये कहा ना कि वाच्यार्थापेक्षया वृत्ति में जो है कि मुख्यतया प्रकाशमान व्यंग्य अर्थात ध्वनि आत्मा है। तो सच वाच्यार्थापेक्षया क्वचित अलक्ष्यतया प्रकाश, और कश्चित क्रमेण, तो वही कहे वाच्यार्थापेक्षा। वाच्यार्थ क्या हुए यहाँ, तो वाच्यार्थो विभावादि ही, वाच्यार्थ जो है विभावादि।